गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 का थर्ड पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। जो विपिन बाबू का जो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, हम उसी का थर्ड पैरा पढ़ेंगे। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के बाद जो है विपिन बाबू को रियलाइज़ हुआ कि वो जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वहाँ बैठे रहना और काम करना। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm। उन्हें जो है एक भी घटना ऐसी याद नहीं है। 25 साल हो गए उनको यहाँ काम करते हुए फर्म में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। he had a reputation for being उनकी एक प्रतिष्ठा है, पहचान है for being a tireless conscientious worker। कि वो कितने conscientious मतलब होता है केयरफुल एंड करेक्ट, कि वो कितने जो है एक मतलब केयरफुल और करेक्ट वर्कर हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वॉल। उस आज जो है उनका सिर जो है वो चकरा रहा है, कंफ्यूज्ड है एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। हेड वॉज इन अ वॉल का मतलब होता है कि कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। विपिन बाबू ले डाउन इन बैक होम एट 2:30। आज विपिन बाबू जो है 2:30 पे ही अपने घर चले गए। विपिन बाबू ले डाउन इन अ बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। अपने बेड पे जो है वो लेट जाते हैं एंड विट्स टुगेदर का मतलब है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, कि वो सोचते हैं, मतलब उसको अपने बेड पे लेट के कोशिश करते हैं। ही न्यू इट वाज पॉसिबल टू लूज वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। इट वाज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, किसी के सिर पे चोट लगती है तो उसकी मेमोरी जो है लॉस हो सकती है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टांस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन जो है उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि कैसे जो है ये कभी ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। उनमें से इनको कुछ भी जो है वो याद नहीं था। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, कि वो ऐसा कभी जो है रांची जो है वो कभी गए हो, टू हैव गॉन देयर, कभी गए हो, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, कि उन्हें कुछ भी जो है वो याद नहीं आ रहा था, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना, कि उन्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा था। एट 7:30 7:30 बजे विपिन बाबू सर्वेंट केम, उनका नौकर आता है एंड अनाउंस्ड चुनी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। वो आता है और कहता है चुनी बाबू कि सर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विपिन बाबू न्यू दैट चुनी हैड कम फॉर ए चुनी लाल एंड हैड बीन एट स्कूल विद हिम, कि विपिन बाबू जानते थे ये चुनी जो है वो चुनी लाल के लिए क्यों आया हुआ है। चुनी लाल जो है वो इकट्ठे दोनों जो है वो स्कूल में जाते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली बट एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। उसको पता था कि वो जो है एक हैविंग ए रफ टाइम का मतलब है कि हैविंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कि जो उनके आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली हुई हैं और वो एक नौकरी की तलाश में उनके पास जो है वो आए हैं कि विपिन बाबू उन्हें कोई ना कोई जॉब जो है वो दिला देंगे। विपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड उन्हें पता था विपिन बाबू को कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो उन्हें जॉब दिला सके। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, उन्होंने उनको बताया भी था इस बारे में। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी अपियरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, कि उनको पता था कि उनका वहाँ स्वागत नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी जो है वहाँ पर आते रहते थे। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। विपिन बाबू ने एक मैसेज दे दिया कि चुनी लाल से कह दो कि मैं तुम्हें अभी नहीं मिल सकता, बल्कि आगे कई हफ्तों तक तुम्हारे से नहीं मिल सकता हूँ। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम it struck Vipin Babu that Choni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. बट जैसे ही सर्वेंट जो है वो पीछे मुड़ता है तो चुनी जो विपिन बाबू थे उन्हें लगता है कि चुनी बाबू से चुनी जो हैं उनको कुछ ना कुछ 58 के ट्रिप के बारे में पक्का याद होगा एंड उनसे इस बारे में बात करने में कोई हानि नहीं है। विपिन बाबू हर्ड डाउन द स्टेयर एंड इनटू लिविंग रूम। वो फटाफट जो है वो स्टेयर से नीचे आते हैं अपने लिविंग रूम छोड़कर एंड चुनी वॉज अबाउट टू लीव। चुनी जाने ही वाला था बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड अराउंड होपफुली।
चुनी जाने ही वाला था, बट फिर भी उन्होंने विपिन बाबू को देखा और वो एक होपफुली उनकी तरफ देखने लगा। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, डिड नॉट बीट अबाउट द बुश मतलब कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। विपिन बाबू जो है बिल्कुल पॉइंट पे आ गए एंड लिसन चुनी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी तो बहुत अच्छी याददाश्त है, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड on for a long time, just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? उनसे तुरंत उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें याद है, कि तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, कि मैं कभी 58 में रांची गया हूँ। चुनी ने बोला 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? ये 58 और 59 जो है वो हो सकता है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं रांची गया हूँ? चुनीज लुक ऑफ अमेजिंग वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुनी जो है उनको जो है अमेजिंग तरीके से देखता है। एंड द मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, कि तुम्हें इसके बारे में कोई डाउट है कि तुम वहाँ गए थे? डिड आई गो, क्या मैं वहाँ गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें पक्का याद है? चुनी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुनी जो है वो सोफे के ऊपर बैठ जाता है। फिक्स विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, उनकी तरफ घूरता रहता है और कहता है, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम कोई ड्रग तो नहीं लेने लगे हो या कुछ और ऐसी चीज? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. तो कि मुझे लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ याद होता है, तुम्हारा तो बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है। एंड आई नो दैट old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean you have forgotten about the Ranchi trip. कि मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, तुम कैसे भूल सकते हो? क्या तुम सचमुच भूल गए हो कि रांची के ट्रिप के बारे में? विपिन बाबू had to turn away from Chuni's incredulous stare, कि incredulous stare जो होता है वो एक उनकी तरफ जो देख रहे थे, उन्होंने क्या करा, अपनी आंखें वहां से हटा ली, जो चुनी लाल उनकी तरफ देख रहे थे। ठीक है, डू यू रिमेंबर विद माई लास्ट जॉब, कि तुम्हें पता है मेरी लास्ट जॉब क्या थी? चुनी ने पूछा। तो ऑफ कोर्स, हाँ, क्यों नहीं याद है? यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, यू डू नॉट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हो फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग टू रांची, कि मैं तो मुझे तो याद है कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारी बुकिंग कराई थी रांची के लिए। एंड आई वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ, मैं तुम्हें छोड़ने गया था। वन ऑफ फैन इज योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, तुम्हारे एक कंपार्टमेंट का फैन जो है वो काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था उसको ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वेयर वट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है ये? यू डोंट लुक टू वेल, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, यू नो। विपिन बाबू साइंड एंड शुक इज हेड, उन्होंने मतलब अपनी नजरें ये करी और क्या करा, अपने सिर को हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, जो है मैं आजकल बहुत ज़्यादा शायद काम कर रहा हूँ। इट सेड एट लास्ट, उन्होंने कहा, दैट मस्ट बी बाय द रीजन मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, शायद इसी के कारण ऐसा हो रहा होना। मुझे लगता है कि मुझे मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, तुम्हें एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन कंडीशन विच मेड चुनीलाल लिव विदाउट अ मैंडेटरी, he said at last, I have been working too hard, he said at last, that must be the reason, शायद ये मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, शायद इस वजह से है। मस्ट, मुझे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डाउटलेट इट वाज अ विपिन कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग विद अबाउट ए जॉब, उनको उनकी जॉब को उनकी हालत को देखते हुए बिना कुछ उनसे बात करे हुए जो है अपनी जॉब के बारे में वो वहां से चला गया चुनीलाल। प्रेश चंदा जो है एक नया यहाँ एक करेक्टर है। प्रेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। प्रेश चंदा जो थे एक फिजिशियन था और उसकी ब्राइट आइज थी एंड अ शार्प नोज था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम, वो परेशान हुए जब उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम के बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंदा,
डॉक्टर चंदा ने बोला, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये मैं अपने काम मतलब मैं कितना परेशान हो रहा हूँ इस चीज़ से। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, उन्होंने अपना सिर हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर, उन्होंने तुम जानते हो मिस्टर चौधरी कि मैंने जो है ऐसा केस जो है अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ में जो है नहीं देखा। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है। तो हम कहाँ थे? But I have one suggestion. It is worth a try. You can. हाँ कि you know Mr. Chaudhary, he said I had never been had to deal with a case such as your, कि ऐसा ऐसा केस मैंने अपने जो लाइफ में जो है अब तक नहीं देखा है। Frankly this is a quite outside my field of experience, मेरी एक्सपीरियंस से बाहर है। But I have one suggestion, लेकिन मेरे पास एक suggestion है। I don't know it will be if it will वर्क, क्या ये काम करेगा, बट इट इज़ अ वर्थ अ ट्राई, लेकिन इसको करने में कोई नुकसान नहीं है। आई कैन डू नो हार्म, इससे कोई हानि नहीं हो सकती है। विपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंग्जियसली, एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें रांची जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि तुम्हारे इतना मतलब जो पूरा एक किस्सा है लाइफ का जो ख़त्म हो चुका एपिसोड। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू टू गो टू रांची वंस अगेन, तुम्हें दोबारा वहाँ जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, कि जो वहाँ की जो झलकियाँ हैं या जो तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें जो है कुछ शायद याद आ सकता है उससे, है ना। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट दैट मोमेंट, आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक, मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक भी लिख देता हूँ, एंड ट्रांक्विजियर, ठीक है। ट्रांसक्यूर होता है मेडिसिन होती है जो स्ट्रेस को क्या करती है, कम करती है। स्लीप एसेंशियल, अपना ढंग से नींद लो, एंड और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, मतलब विद अ लिटिल डिफिकल्टी, ठीक है ना, ये कम हो जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो सुबह उठते हैं तो उनको अच्छा महसूस होता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद जो है ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने फ़ोन करा अपने ऑफिस में, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन procured a first class ticket for रांची for the same evening। procured का मतलब होता है got, यानी कि पा लिया। उन्होंने बोला कि मेरे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट जो है वो इसके लिए सेम इवनिंग का बुक कर दो। तो बाकी जो है 4th पैराग्राफ जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।